खेती, आज और कल खेती, ये सुनते ही हरे भरे खेत और मेहनती किसान याद आते हैं। सच है, खेती हमारे देश की रीढ़ है जो सबको खाना देती है। समय के साथ खेती करने के तरीके भी बदले हैं। आज भी बहुत किसान पुराने तरीकों से खेती करते हैं, लेकिन अब नई तकनीक का समय है। हमें समझना होगा कि समय के साथ हमें भी बदलना होगा। नई तकनीकें खेती को आसान बनाती हैं और ज्यादा फसल भी देती हैं। इस निबंध में हम जानेंगे कि कैसे नए तरीकों से खेती को और फायदेमंद बना सकते हैं। परंपरा से प्रगति की ओर। हमारे देश की खेती की कहानी सदियों पुरानी है, जहां किसान अपने पारंपरिक तरीकों से फसल उगाते रहे हैं। पुराने समय से ही हमारे देश के किसान पुराने तरीकों से खेती करते आ रहे हैं। ये तरीके हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाए थे, जो समय के साथ और भी परिपक्व होते गए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये तरीके चले आ रहे हैं और इन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया। हर पीढ़ी ने अपने अनुभव और ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंपा। खेती का यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब समय बदल गया है। आज की चुनौतियां पहले से कहीं अधिक जटिल और कठिन हैं। पहले से जमीन कम होती जा रही है, पानी कम पड़ रहा है और मौसम भी पहले जैसा नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने किसानों के सामने नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इसलिए हमें खेती के नए तरीके अपनाने होंगे जो कम संसाधनों में भी अच्छी फसल दे सकें। आधुनिक सिंचाई प्रणालियां, ग्रीन हाउस और नियंत्रित वातावरण जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आधुनिक खेती में वैज्ञानिक खोजों और तकनीकों का उपयोग होता है, जिससे कम खर्च में ज्यादा फसल मिलती है। वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ लगातार नई नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। यह किसानों की कमाई बढ़ाता है और देश को भरपूर अनाज देता है। जब किसान खुशहाल होते हैं, तो पूरा देश खुशहाल होता है। नई तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों के साथ हम परंपरा से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे हमारे किसानों का भविष्य उज्जवल हो सके। बीज, छोटे दाने, बड़ी क्रांति। ये छोटे छोटे दाने ही हैं जो हमारी कृषि व्यवस्था की नींव रखते हैं। खेती की शुरुआत बीज से होती है। बीज ही वो पहला कदम है जो एक किसान अपनी फसल की ओर बढ़ाता है। सही बीज का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे बीज से अच्छी फसल मिलती है। एक अच्छा बीज न केवल फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि उसकी पैदावार को भी कई गुना बढ़ा सकता है। आजकल बाजार में कई तरह के अच्छे बीज मिलते हैं जो जल्दी तैयार होते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं और ज्यादा फसल देते हैं। इन बीजों का चयन करना एक समझदारी भरा कदम है। किसानों को अपने इलाके के मौसम और मिट्टी के हिसाब से अच्छे बीज चुनने चाहिए। हर क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु अलग होती है, इसलिए बीज का चुनाव भी उसी के अनुसार होना चाहिए। बीज बोने से पहले मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन से पोषक तत्व कम हैं। मिट्टी की जांच से यह भी पता चलता है कि कौन से बीज उस मिट्टी में सबसे अच्छे से उग सकते हैं। सरकार द्वारा प्रमाणित दुकानों से ही बीज खरीदें और नकली बीजों से बचें। प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है और ये बीज अधिक पैदावार देने में सक्षम होते हैं। सही बीजों से आप अपनी फसल बहुत बढ़ा सकते हैं। सही बीजों का चुनाव और सही समय पर बुवाई करने से फसल की पैदावार में कई गुना वृद्धि हो सकती है। यह न केवल किसान की आय को बढ़ाता है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करता है। पानी और पोषण संतुलन की सीख। यह संतुलन ही हमारे खेतों की उन्नति का आधार है। पानी और पोषण, ये दोनों ही पौधों के लिए बहुत जरूरी हैं। बिना सही मात्रा में पानी और पोषण के पौधे स्वस्थ नहीं रह सकते। पुराने तरीकों से सिंचाई करने में बहुत पानी बर्बाद होता है। बाढ़ सिंचाई में पानी का बहुत बड़ा हिस्सा वाष्पीकरण और रिसाव के कारण बर्बाद हो जाता है। अब समय आ गया है कि हम टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैसे नए तरीके अपनाएं। ये तरीके न केवल पानी की बचत करते हैं, बल्कि पौधों को भी सही मात्रा में पानी प्रदान करते हैं।
इन तरीकों से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक जाता है, जिससे पानी बचता है और पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी मिलता रहता है। इससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और उनकी वृद्धि में सुधार होता है। उसी तरह खेतों में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद डालने से मिट्टी खराब हो रही है। रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। हमें गोबर की खाद, केंचुआ खाद और जैविक खादों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, जो मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं। जैविक खादें न केवल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होती हैं। जैविक खादों का उपयोग करने से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। इससे पौधों की वृद्धि में सुधार होता है और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। मिट्टी की जांच के बाद ही खाद डालें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधों को सही मात्रा में पोषण मिल रहा है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। संतुलन की इस सीख को अपनाकर हम अपने खेतों को अधिक उत्पादक और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। सुरक्षा कवच, फसलों का बचाव। कई बार किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन बीमारियों और कीड़ों की वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फसल को बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है कि हम पहले से ही बचाव के उपाय करें। बीजों को बोने से पहले उनका इलाज कर लें और खेतों पर नजर रखें। अगर कोई बीमारी या कीड़ा दिखाई दे तो तुरंत कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लें और सही दवाओं का छिड़काव करें। कीटनाशकों का उपयोग सावधानी से करें और जैविक कीटनाशकों को ज्यादा इस्तेमाल करें। याद रखें, स्वस्थ फसल ही अच्छी पैदावार देती है। डिजिटल खेती तकनीक का कमाल। आजकल तकनीक ने खेती में भी जगह बना ली है। मोबाइल ऐप्स, सेंसर, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें खेती को और भी आसान बना रही हैं। कई मोबाइल ऐप्स किसानों को मौसम की जानकारी, फसल की बीमारियों की पहचान, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव और निगरानी की जा सकती है। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किसान खेती को और भी कुशल और फायदेमंद बना सकते हैं। प्रकृति का साथ। जैविक खेती। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी, पानी और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ऐसे में जैविक खेती एक अच्छा विकल्प बनकर उभर रही है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि प्राकृतिक खाद, जैविक कीटनाशक और फसल चक्र जैसे तरीकों को अपनाया जाता है। जैविक खेती से न सिर्फ हमारी सेहत अच्छी रहती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। किसानों का साथी, सरकारी योजनाएं। सरकार भी किसानों की कमाई बढ़ाने और उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसी कई योजनाएं किसानों के लिए फायदेमंद हैं। किसानों को चाहिए कि वे इन योजनाओं की जानकारी अपने नजदीकी कृषि विभाग या सरकारी वेबसाइट से प्राप्त करें और इनका लाभ उठाएं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर किसान खेती के नए-नए तरीके सीख सकते हैं। आगे बढ़ते कदम समृद्धि की ओर। आज खेती केवल अनाज उगाने का जरिया नहीं रही, बल्कि यह एक व्यवसाय बन चुकी है। आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक खोजों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसान खेती को फायदेमंद व्यवसाय बना सकते हैं। जरूरत है जागरूकता की, सीखने की और आगे बढ़ने की। आइए हम सब मिलकर खेती को एक नया रूप दें, एक नई